मुंबई, 70 के दशक का वो जादुई शहर। एक बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला बॉम्बे पुलिस का हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का परिवार वहीं रहता था। इब्राहिम ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपनी वर्दी पर रिश्वत का एक भी दाग नहीं लगने दिया। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरी फोर्स में दी जाती थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी पुलिस वाले के घर में एक ऐसी नापाक योजना आकार ले रही थी जो आने वाले दशकों तक भारत के सीने पर दाग लगाने वाली थी। इब्राहिम का बेटा दाऊद इब्राहिम। दाऊद बचपन से ही अलग था। उसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो हमेशा अपने आसपास के उन लोगों को घूरता रहता था जिनके पास महंगी घड़ियां होती थीं, जिनके पास इंपोर्टेड कारें थीं और जिनके एक इशारे पर पूरा बाजार बंद हो जाता था। उस रुतबे ने उसके दिमाग में एक ही ख्वाहिश पैदा कर दी, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने की ख्वाहिश। दाऊद ने शुरुआत की डोंगरी की गलियों से। छोटी मोटी चोरियां, राह चलते लोगों को लूटना और दुकानदारों से जबरन पैसा वसूलना। उस समय मुंबई में बड़े बड़े नामों का राज था। हाजी, मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला। करीम लाला स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह था। लगभग 20 साल का दाऊद उसके गैंग में शामिल हो गया। दाऊद का काम था सोना, घड़ियां और हथियारों की तस्करी करना और पुलिस व दुश्मन गैंग की नजरों से बचाकर माल को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद कोई साधारण गुंडा नहीं था। वो चुपचाप बैठकर हर चीज को समझता था, हर चाल को देखता था और सही वक्त का इंतजार करता था। करीम लाला के गैंग में उसके दो भांजे भी थे, आलमजेब और अमीर जादा। दाऊद को दोनों की बढ़ती अहमियत और उनकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक रात एक कस्टम ऑफिसर ने एक बड़ी खेप पकड़ ली और आलमजेब का खून खौल उठा। उसने उस ऑफिसर को बिना किसी गवाह के अगवा किया और मुंबई के एक गुप्त बेसमेंट में बांध दिया। आलमजेब ने उस ऑफिसर के सिर पर बंदूक रखकर कहा, पठान के माल को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अगर अपनी जान से प्यार है तो 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना तुझे टुकड़ों में काट दूंगा, इतना कि तेरी बीवी भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। उस समय 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस पैसे को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी दाऊद को दी गई। जब दाऊद के हाथ में 2 लाख रुपए आए तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसकी नीयत पूरी तरह बदल गई। उसने पैसे का बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और सिर्फ थोड़ा सा पैसा आलमजेब को दिया। ये क्या है? बाकी पैसे कहाँ हैं दाऊद? आलमजेब ने गुस्से में पूछा। दाऊद ने जवाब दिया, भाई, वो लोग इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए। पुलिस और कस्टम्स का बहुत खतरा था, इसलिए जितना मिला लेकर आ गया। लेकिन जब पठान भाइयों को अपने सोर्स और खबरों से पता चला कि पूरा पैसा दिया गया था, तो दाऊद की गद्दारी ने करीम लाला की अदालत में हंगामा खड़ा कर दिया। दाऊद को दर्जनों गैंगस्टरों के सामने घसीट कर लाया गया। उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। लात लात घूंसों और डंडों से उसे इतना मारा गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और फिर उसे गैंग से बाहर निकाल दिया गया। दाऊद ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो अपनी खुद की गैंग बनाएगा। उसने अपना खुद का सिंडिकेट बनाया, डी कंपनी। उसने अपने भाइयों साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा को अपने साथ जोड़ लिया। अब वो सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रहा था, वो एक पूरी सेना तैयार कर रहा था। मुंबई की सड़कों पर हर दिन खून बहने लगा। दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच दुश्मनी बेकाबू हो चुकी थी। अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन समझ चुके थे कि अब वक्त बदल रहा है। 1981 में दादर के एक पेट्रोल पंप पर दाऊद का बड़ा भाई साबिर अपनी कार में बैठा था। तभी पठान गैंग की गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से शूटर बाहर निकले और गोलियों की बौछार कर दी। साबिर की छाती गोलियों से छलनी हो गई और उसकी लाश खून में डूब गई। 230 है। कैसा लगे ना? जब दाऊद ने अपने भाई की लाश देखी तो उसके अंदर का इंसान मर गया। उसने कसम खाई, अब मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उनके घर में घुसकर मारूंगा। इसके बाद आप लोग करके इसके बाद दाऊद ने गुजरात में भी अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। उसने गुजरात के मशहूर स्मगलर लल्लू जोगी से हाथ मिला लिया। उसका एक ही मकसद था, आलमजेब को उसके ही ठिकाने पर खत्म करना। लेकिन 1983 में गुजरात पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और दाऊद को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसे कोफे पोसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। जेल से निकलने के बाद दाऊद ने 6 सितंबर 1983 को मुंबई सेशन कोर्ट में एक ऐसा हमला करवाया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक साधारण दिखने वाला लड़का डेविड परदेशी कोर्ट में घुसा और जज के सामने अमीरजादा को गोली मार दी। अब दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो खौफ बन चुका था। 1985 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया, तब तक वो भारत छोड़कर दुबई भाग चुका था। वहां से उसने अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद देश में दंगे भड़के और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी ने दाऊद से संपर्क किया। एक खतरनाक सौदा हुआ, सुरक्षा के बदले भारत में तबाही। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। शेयर बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, झवेरी बाजार, हर जगह तबाही मच गई। 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों जिंदगियां तबाह हो गईं। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था। आज दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके में पाकिस्तान की सुरक्षा में छुपा बैठा है और अपने नेटवर्क के जरिए आज भी दुनिया भर में अपने काले धंधे चला रहा है। दोस्तों, ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही